सील हुआ जहानाबाद सदर अस्पताल। हर एंट्री और एग्जिट गेट को किया गया बंद। चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी पुलिस। हर आने जाने वाले पर रखी गई कड़ी नजर। जहानाबाद सदर अस्पताल में आज पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और पुलिसिया कार्रवाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। जहानाबाद सदर अस्पताल में आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी ने लोगों के बीच कौतूहल कायम कर दिया। हालांकि पुलिस अधिकारी इस कार्रवाई के बारे में आधिकारिक तौर पर खुलकर कुछ भी बोलने से बचते दिखे, लेकिन चर्चा गर्म रही कि रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान, जिसकी 2 दिन पहले दिन दहाड़े कैंटीन के नीचे गोदाम के गेट पर गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी, उसकी अस्पताल पहुंचने की जानकारी पर पुलिस महकमा त्वरित कार्रवाई में जुट गया। दल बल के साथ पुलिस अधिकारियों की टीम ने सदर अस्पताल के चप्पे चप्पे की घेराबंदी कर दी। बड़ी संख्या में पुलिस बल सदर अस्पताल में पहुंचे। इस दौरान सदर अस्पताल में आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस के जवान हर व्यक्ति पर नजर बनाए हुए थे और पहचान करने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि पुलिस क्या वाकई उसी अपराधी की जानकारी पर कार्रवाई कर रही थी, ये कोई भी अधिकारी बोलने से बचते दिखे, लेकिन रूटीन वर्क भी इसे नहीं कहा जा सकता। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सदर अस्पताल में कौतूहल का विषय बना रहा। आपको याद दिला दें कि पटना से पहुंचे फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल में यह स्पष्ट किया था कि पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है और 1-2 दिन में उसे धर दबोचा जाएगा। छानबीन में कुछ पता चला? हाँ, छानबीन में आया, वो हम कह नहीं सकते, वो अनुसंधान अभी चल रहा है। हाँ, क्या लगता है सर कि अपराधी की पहचान हो गई? हाँ, अपराधी की पहचान हो गई है। बहुत जल्द जो है 1-2 रोज में ही जो है ना आएगा रिजल्ट। इसी वजह से चर्चा ये भी गर्म रही कि उसके अस्पताल पहुंचने की गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान उसके जैसे दिखने वाले हर शख्स से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और पहचान करने की कोशिश की। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं पुलिस उस व्यक्ति को किस तरह से पूछताछ कर रही है, कैसे उसके चेहरे का मिलान किया जा रहा है ताकि वो संदिग्ध हो तो आगे की कार्रवाई की जा सके। पुलिस या सक्रियता से लोगों को भी उम्मीद बंधी है कि अब अपराधी कहीं भी छिपा हो, ज्यादा दिनों तक वो पुलिस की गिरफ्त से बचकर नहीं रह सकता। जल्द ही अगर वो अपने बिल में दुबका है तभी तक सुरक्षित रह सकता है। जिस दिन वो बिल से बाहर आया उस दिन पुलिस उसे सलाखों तक पहुंचाएगी, और अगर वो कहीं छिपकर बैठा है, कहीं अंडरग्राउंड है, तो भी पुलिस उस तक जरूर पहुंच जाएगी। लंबे अरसे के बाद जहानाबाद पुलिस की शहर में इस सक्रियता ने लोगों के बीच खूब चर्चा बटोरी और वाहवाही भी। एक तरफ जहानाबाद पुलिस जांच पड़ताल के आधार पर सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जोर शोर से कवायद कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर विरोधी खेमा राजनीतिक बयानबाजी करने से परहेज नहीं कर रहा। इस मुद्दे को लेकर लगातार आरजेडी की ओर से प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान भी जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने पाली जाकर शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और फिर इस हत्या की वारदात को लेकर समाहरणालय में डीएम और एसपी से हुई मुलाकात के दौरान अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अभी 2-3 दिन पहले कनौदी में जो घटना घटी थी, एक सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान को गोली मारी गई थी, तो उनके शोक संतप्त परिवार से पाली में जाकर के मिले और अभी डीएम और एसपी साहब के साथ मीटिंग करेंगे कि उसमें जो भी अपराधी इन्वॉल्व है उसका शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। और जिस तरह से थोड़ी बहुत क्राइम की घटनाएं घट रही है, तो उस पर और त्वरित दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है कि ताकि अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सके। प्रशासन भी जिस तरह से
लगना चाहिए, लग रही है, उसमें और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। तो प्रशासन को जितना अथी है वो करती है प्रशासन अपने हिसाब से। हम तो यही कहेंगे कि और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। आपने देखा किस तरह से पुलिस हर सूचना पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि अस्पताल में की गई कार्रवाई को लेकर आधिकारिक तौर पर पुलिस की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन चर्चा तो यही है कि पुलिस को रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान के हत्यारों के अस्पताल में पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे अस्पताल परिसर को सील कर चप्पे चप्पे को खंगाला, हर व्यक्ति से मिलान की कि कहीं वो संदिग्ध तो नहीं है। पुलिस अपनी गति से कार्रवाई में जुटी हुई है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन्हें चिन्हित कर सलाखों के पीछे डाला जाए। बावजूद इसके राजनीतिक बयानबाजी भी थमती नहीं दिख रही है। इस मुद्दे को लेकर जहानाबाद से आरजेडी प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पुलिस पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। वहीं बिहार सरकार पर भी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया। देखिए, इस सरकार में सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार को एक श्रेय दिया जाता है कि हम उस पर कंट्रोल किए हैं, लेकिन इसके सरकार में यहाँ के प्रशासन इतना विफल है कि दिन दहाड़े व्यवसायी की हत्या की जाती है और अभी तक आज 48 घंटे से ज़्यादा टाइम बीत चुका है, अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। इस सरकार में अपराधी बेलगाम है और एक जो है तर्क है इस सरकार का जो एक हंसी का पात्र बनाता है और ममत्व जागता है कि हमारे राज्य में अपराध होता है तो हमारे राज्य में अपराधी पकड़ा जाता है। जब अपराध हो गया तो समझिए कि इस राज्य में कानून व्यवस्था विफल है और अपराधी बेलगाम है। यहाँ के प्रशासन सिर्फ दिखावा का राज चला रहे हैं और कहीं भी अपराध पे लगाम लगाने का, अपराधी को पकड़ने का, सज़ा दिलाने का कोई अहम भूमिका का निर्वहन नहीं हो रहा है। हम निंदा करते हैं, जितना जल्द से जल्द उस अपराधी को अगर नहीं पकड़ा गया तो राष्ट्रीय जनता दल इस मामले को लेकर के अपराध के विरोध में और भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार लड़ते रहा है। हम लोग सड़क पर भी उतरकर संघर्ष करने का काम करेंगे। जहानाबाद न्यूज के लिए अनीस की रिपोर्ट। नहीं सर, फिर से बात कराना है। मैं बच्चा लाने जा रहा हूँ, इसलिए वो रखे हैं कि सर के दायरे में